हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 10th का जो है प्रश्नावली 7.3 का स्टार्ट करते हैं प्रश्न को। ठीक है, तो इसमें पहला प्रश्न कहता है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष दिया गया है। ये देखिए, इसमें जो इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। ठीक है, तो वो है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल जो हम लोग नॉर्मली पढ़ते हैं कि 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, और 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर रूट अंडर एस इंटू एस माइनस एस माइनस बी एस माइनस सी वाला, जहाँ एस बराबर जो होता है ए प्लस बी प्लस सी बटे 2 होता है, वो आपने जाना होगा। लेकिन यहाँ जो निर्देशांक ज्यामिति के अनुसार हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़ने वाले हैं। ये मान लीजिए कोई एरिया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, इसको पढ़ने वाले हैं। ये कोई ट्राइंगल है, मान लीजिए ए, यहाँ से कोई अगर हम निकाल रहे हैं ए बी सी का क्षेत्रफल, तो वो है ए बी सी। तो अपन यहाँ से अगर निकालना चाहें तो इसका जो होता है इसका प्रोसेस अलग है। तो हम लोग देखिए, इसका हम लोग लिखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल, देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखने के लिए सबसे पहले आपको इसमें तो 1/2 देना ही होगा। साथ में आप इस तरह से बड़ा ब्रैकेट से घेरिए। उसके बाद यहाँ पे प्लस का निशान नहीं देना, याद रहे कि यहाँ पे x रहेगा। फिर लिखिए y माइनस वाई, ट्रिक है ये। प्लस, यहाँ प्लस देना है, 2 बार प्लस रहता है, x y माइनस वाई, और यहाँ फिर प्लस एक बार और x y माइनस वाई। ठीक है, इस तरह से आप लिखिए और ब्रैकेट से इस तरह से घेर दीजिए। ठीक है, अब त्रिभुज के क्षेत्रफल हम लोग लिख रहे हैं। तो यहाँ से जो आपका जो निकल के आ जाएगा, देखिएगा, आप सर्किल से चलिए। पहले 1 2 3 लिखिए। पहले 1 से चल दिए हम लोग, 1 2 3 लिख दिया। अब 2 से चलेंगे। पहले 1 से चला तो 1 2 3, अब 2 से चलते हैं तो 2 3 1। तो इसमें लिखिएगा 2 3 1। क्या लिख दिए? 2 3 1 लिख दिया आपने। पहले देखिए, 1 से चला तो 1 2 3, फिर अब 2 से चला तो 2 3 1, 2 3 1। अब कहाँ से चलेंगे? 3 से, 3 1 2। तो यहाँ क्या लिखा है? 3 1 2। ये बहुत ही बढ़िया ट्रिक है, याद रहे। इससे आपको ज़िंदगी भर याद रहेगा, आप कभी नहीं भूलिएगा। ठीक है, पहले 1 2 3 लिखिए, उसके बाद 2 से चलिए तो 2 3 1 हो जाता है, 2 3 1। उसके बाद 3 से चलिए, 3 1 2। तो इस तरह से आप, ये हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 x1/2 माइनस बाई 3 प्लस x2 बाई 3 माइनस बाई 1, और जो होता है x2 x3 प्लस x3 बाई 1 माइनस बाई 2, ये है। और या फिर ऐसे याद रखें कि x1 x2 x3 23 31 12। आपको जिस तरह से जो समझ में आता है आप चीज़ों को याद रखें। आप अपना दिमाग भी लगाएं कि किस तरह से चीज़ों को याद रखा जाता है, ताकि आपका माइंड भी जो है वो खुलेगा। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। तो देखिए, अब जो हम यहाँ से त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है कह रहा है, इसमें प्रश्न जो दिया गया है इसमें कह रहा है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात मतलब कीजिए जिसका शीर्ष ये दिया गया है। देखिए, मान लीजिए पहला प्रश्न अगर हम उठाते हैं यहाँ से, देखिए प्रश्न संख्या 1 अगर लेते हैं, 1 का अगर पहला ले रहे हैं, तो इस तरह से एक त्रिभुज हम बना सकते हैं। यहाँ से नहीं बना सकते एक त्रिभुज, और यहीं से जो है अपन बना लेंगे। इस तरह से हमने क्या करा, एक त्रिभुज बना लिया। एक ए लिख सकते हैं, बी और एक सी। देखिए, ए में दिया है 2,3, बी में दिया है -1,0, और सी में आपका दिया है 2, -4। तो इस तरह से आप लिखिए। यहाँ से सूत्र लिखते हैं, देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए, ये x1 है और ये y1 है, पता है आपको, ए वाला, और ये x2 ये y2 ये हो गया, और ये x3,
y3, ये आपका हो गया पूरा इस तरह से। अब सूत्र तो आप जानते, 1/2 x y माइनस वाई, याद कर लीजिए, अब 2 बार लिख के, फिर यहाँ से x y माइनस वाई, फिर x और y माइनस वाई लिख दिया, 1 2 3, फिर यहाँ 2 से 2 3 1 3 1 2, ये आपका सूत्र हो गया, ठीक है। और यहाँ से आप जो है मान रखेंगे, 1/2 x1 जो है वो 2 है, यहाँ देख लीजिए, y2 0, y3 -4 तो +4 हो गया, प्लस x2 जो है वो आपका -1 है तो -1, फिर y3 -4 तो -4, माइनस y1 तो 3 प्लस x3 2 है तो 2, फिर y1 3 है तो 3 रखा, और यहाँ से जो आपका आ गया y2, तो y2 जो है आपका 0 तो 0 रख दिया, ठीक है। आगे आप सॉल्यूशन करना है, 1/2 हो गया, यहाँ 2, यहाँ क्या बचा आपका 4, ब्रैकेट के अंदर का पहले काम करते हैं, यहाँ माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 1, और यहाँ माइनस का 7 हो जाएगा, माइनस का 4 माइनस का 3, यहाँ प्लस 2, यहाँ क्या बचा आपका 3, इस तरह से लिख दिया हमने। तो यहाँ जो आपको निकल के आ जाता है 1/2, यहाँ 2 गुने, यहाँ पे बचेगा क्या 4, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना ये, तो माइनस माइनस प्लस 7, और प्लस 3 दूना 6, ठीक है जी। तो यहाँ जी आपका क्या हो गया 1/2, और ये 4 दूना 8 प्लस 7 प्लस 6, और ये आपको जोड़ दीजिए, 8 7 15 6 21, यानी 1/2 इंटू 21, यानी आपका आंसर क्या हो गया 21/2 इकाई। तो ये आपका क्या हो गया प्यारा सा आंसर हो गया। इस तरह से आप बना सकते हैं, काफ़ी शानदार और मज़ेदार प्रश्न था। चलिए अब इसी का दूसरा पार्ट, 2 पार्ट दिया गया है, तो हम उसे भी देख लेते हैं, देखिएगा। तो आपका दूसरा पार्ट में जो है वो दिया गया इस तरह से कि ये है, आप एक त्रिभुज बनाइए इस तरह से जो पहले बनाए थे, ये तरीका है इस तरह से बनाने का आपका। जो यहाँ से देख लीजिए, ये क्या दिया गया है आपका, यहाँ से आपका जो A1 दिया गया है, सॉरी देखिए, ये आपका जो है वो दे दिया है -5, -1, ठीक है, और B दे दिया है 3 - 5, और C दे दिया है 5,2, C है 5,2, इस तरह से चीज़ें हैं। तो बस सेम तरीका से लगाएंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल और आंसर निकाल लेंगे हम लोग। देखिएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखेंगे, आप जानते हैं यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका जो है x1, ये y1, ये x2 और ये y2, x3 और ये y3। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 इंटू x y माइनस वाई प्लस x y माइनस वाई प्लस x y माइनस वाई। इस तरह से मान रख दीजिए 1/2, 1 2 3 2 3 1 3 1 2 3 1 2। यहाँ से हम वैल्यू अगर रखते हैं तो देखिएगा किस तरह से आपको यहाँ वैल्यू रख के हम बताते हैं। जो आपका x1 है वो -5 है तो -5, और y2 आपका जो है वो भी -5 है तो -5, y3 आपका 2 है तो 2, इस तरह से। तो x2 कितना है तो 3, तो 3 रख दिया, और y1 कितना है तो y1 जो है आपका
यहाँ से x2 हो गया y3 ना, y3 आपका 2 है तो 2, y1 कितना है -5 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और x3 है वो 5 है, और यहीं पे हम लोग लिख देते हैं y1 -1 और y2 -5 तो माइनस माइनस प्लस 5। तो ये आगे करते हैं सॉल्व। 1/2 हो गया, यहाँ -5 है, अंदर काम पहले करेंगे, -7 प्लस 3 × 7 हो गया प्लस 5, अंदर में क्या बचा आपका, आप क्या करें इसमें से घटा दें तो 4 आ गया आपके पास। तो 1/2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, नहीं तो और प्लस हो गया, 7 × 5 = 35, और यहाँ से प्लस 7 या 21 प्लस 5 चौक 20, सबको जोड़ दें। 1/2 प्लस को गुना किया तो वही होगा। तो यहाँ पे जो है आपका हो जाता है, इसको जोड़िए तो 0 1 5 1 6 है ना, और यहाँ पे आपका आ गया 2 2 4 3 7 है ना, तो हो गया 2 2 4 3 7 यानी 76। तो आपका आ गया 76/2। तो आप काट दीजिएगा, 2 × 6 बचा 1, तो ये हो गया आपका 16 8 दूना 38 इकाई। आप इस प्रकार से चीज़ों को लिख सकते हैं, मान सही रखिएगा जिस तरह से, उसी तरह से निकलेगा। तो बड़ा ही आसान प्रश्न था, इस प्रकार से आप चीज़ों को बना सकते हैं। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या दूसरा, है ना। तो इसके दूसरा में कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु संरेखी हो। देखिए संरेखी बिंदु हम लोगों ने पिछले भी प्रश्नावली में पढ़ा है, पहला प्रश्नावली में, उसमें संरेखी AC बराबर जो एक रेखा पाते थे, उसमें जो होता था AC बराबर AB + BC, तो वो वाला। लेकिन यहाँ संरेखी जब भी कहे तो आप क्या कीजिए, त्रिभुज के क्षेत्रफल को 0 के बराबर कर दीजिए, यानी त्रिभुज के क्षेत्रफल को आप 0 के बराबर कर दीजिएगा तो वही संरेखी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे वही है। तो देखिए आपको पहला दिया गया है, उस तरह से आप चीज़ों को देखिएगा हम बता रहे हैं। आपका जो दूसरा का पहला प्रश्न है, उसमें जो आपको कह रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए तो संरेखी हो जिसके लिए, तो इसका ए का मान आपको दे दिया है 7 - 2, और बी का मान जो दिया है वो है आपका 5,1, और सी का मान जो आपको दिया है 3, दे दिया है ये। और अब जो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ये आप जानते हैं x1 और ये y1, x2 और ये y2, x3 और ये y3, ये है चीज़ें। और यहाँ से हम लोग लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, है ना, क्षेत्रफल बराबर किसको कर देंगे, 0 को। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पे लिख दीजिए, क्या होता है 1/2 x y - y, आपको पता है, प्लस x y - y प्लस x y - y बराबर क्या कर देना है, 0। 1 2 3 2 3 1 2 3 1, फिर यहाँ 3 1 2 3 1 2, ये हो गया आपका सूत्र। और बस वैल्यू रख दीजिए आप, 1/2 है, और x1 जो है वो आपका कितना है, 7 है, y2 कितना है, 1 है, y3 जो है वो k है, यही k का मान निकलेगा। x2 जो है वो 5 है, y3 जो है वो k है, माइनस y1 जो है वो आपका -2 है, तो माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, प्लस x3 वो 3 है, y1 -2 माइनस y2 1, तो यहाँ हो गया 1 बराबर 0। यहाँ से हमने लिख दिया, आगे सॉल्व कर देते हैं, बस इसी को कंटिन्यू आगे रखते हैं। तो 1/2 हो गया, यहाँ पे अंदर गुना होगा, 7 - 7k प्लस 5k प्लस 5 दूना 10, माइनस प्लस माइनस डायरेक्ट कर दें क्या, यहाँ पे माइनस प्लस माइनस, 3 दूना 6 और -3 बराबर 0, ठीक है। 1/2 अपना k वाला को एक तरफ कर लेते हैं, तो -7k और प्लस
5 के और प्लस का ये वाला 7 प्लस का 10 माइनस का 6 माइनस का 3 बराबर 0। ठीक है जी। तो 1/2 7 में से 5 गया तो माइनस का 2 के, ठीक है, प्लस यहाँ पे हो गया आपका 10, यहाँ पे 9 हो गया, यहाँ पे 10 10 और 17 और 17 में से आपको क्या घटा देना है 6, तो बचेगा 11, 11 में से आप 3 घटाइएगा तो कितना बचेगा 8। तो आपका यहाँ पे आ गया 8 और बराबर 0, है ना। मतलब 17 में से 9 जाएगा तो 8 बचेगा। ये बात 10 और 17 हुआ, 17 में से ये वाला माइनस का 9 कर दीजिए तो ये हो गया। आपको यहाँ पर हो गया जो है, यहाँ से आपका निकल गया ये 2 को उधर भेज दीजिए, 0 हो जाएगा। -2 के प्लस 8 बराबर 0 गुने उधर 2, तो ये हो गया आपका 0। -2 के बराबर माइनस का 8 हो जाएगा इधर, तो माइनस का 8 माइनस का 2 के, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, के बराबर क्या निकल गया 8/2, काट दीजिए, यहाँ आ गया कितना 4। तो के का मान कितना निकल गया आपका 4। इस तरह से आप बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं ना। शानदार, जानदार और मज़ेदार प्रश्न। चलिए अब देखते हैं हम इसका दूसरा पार्ट। इसी का जो है ना दूसरा पार्ट है, वो भी आसान है। देखिएगा इसमें जो कह रहा है वो भी काफ़ी आसान है। इसमें कह रहा है कि 8,1 और मतलब के -4 है और 2 -3 है। तो इसको हम लोग देखते हैं, देखिएगा। तो डायरेक्ट हम लोग लिखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, और हम मान लिख लेते हैं पहले बराबर 0। यहाँ से हम एक त्रिभुज बनाते हैं ए, यानी 8,1 दिया है, वी ये आपको दिया है के -4, और सी ये आपको दिया हुआ है 2 -5। ठीक है सर, ये है। तो 1/2 लगाइए और x1 y1 x2 y2 x3 और y3 1/2 हो गया यहाँ पे, और यहाँ से आपका जो है 1/2 x y - y प्लस x y - y प्लस x y - y बराबर 0 लिख दिया। 1 2 3 2 3 1 2 3 1 3 1 2 3 1 2 हो गया। तो 1/2 लिखिएगा। x1 जो है आपका दिया हुआ 8 है ना, और y2 जो है वो -4 है, और y3 -5 है, तो -5 प्लस 5 हो गया आपका यहाँ से। और सॉरी, ये वाला ब्रैकेट है ही, तो ये हो गया। और आपका जो है ये प्लस x2 यानी k है, तो k डाल दिए। y3 -5 है तो -5, y1 1 है तो 1, x3 2 है तो 2, y1 1 और y2 -4 तो +4। ये चीज़ें हैं बराबर 0 के, क्योंकि संरेखी है। ठीक है, 1/2 8, यहाँ पे क्या बचा 1 घट गया, प्लस के माइनस का 6 प्लस 2, यहाँ हो गया 5 बराबर 0। 1/2 यहाँ पे हो गया 8 माइनस 6 के प्लस 10 बराबर 0, है ना। तो एक 2 तो उधर चला जाएगा तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे हो गया -6 के और प्लस 18 बराबर 0 गुने 2 यानी 0, यानी कि -6 के पर माइनस का इधर हो जाएगा 18, तो माइनस का 18 हो गया और माइनस का 6 के, माइनस से माइनस कैंसिल, और यहाँ जो आपका हो गया के अलग
18 बट्टे में ये वाला 6, 6 की 18, आपका 3 जो है ये क्या निकल गया, के क्या वैल्यू। देखिए ये भी काफ़ी आसान था। इस प्रकार से आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, कोई डाउट नहीं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया है। अगर समझ में आया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि आपको सही लगा है या नहीं, क्योंकि हम क्लास 10th का पूरा मैथमेटिक्स ख़त्म करने वाले हैं इस तरह से शानदार और मज़ेदार भाषा में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।